तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक जो सर्कल के अंदर जो टॉपिक्स लिए, एक एक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और ये सारे लेक्चर मैंने डाले। अब मैं सर्कल के बाद मैं चल रहा हूँ पैराबोला यानी कि परवलय। परवलय के बारे में भी वो सारी चीज़ें बेसिक से मैं बता रहा हूँ आपको, जिनको कुछ पता नहीं है आराम से समझें आप, और ये बेसिक समझने के बाद में हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपके, मेरी गारंटी। आप जिस तरीके से मैंने सर्कल को बताया, आपको जो सर्कल के जो टॉपिक थे सारे सेम वैसे के वैसे टॉपिक इसके अंदर चलेंगे। वही स्पर्श रेखा, वही अंतःखंड की लंबाई, वही दो रेखा और प्रतिच्छेदन वाली बात कर्व की, जिसमें वृत्त था, अब उस वृत्त की जगह यहाँ सर्कल हो जाएगा। स्पर्श जीवा, अपने स्पर्श रेखाएं अभिलंब ढाल रूप में और कार्तीय रूप में, ध्रुव ध्रुवी, ये सारी चीज़ें जो हमने सर्कल में ली सेम यूं की यूं इसके अंदर भी आएगी। लेकिन शर्त ये कि वहाँ जो मेन कर्व था, जो मेन किंग कर्व था, वो सर्कल था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मैं उसको रिमूव करके उसकी जगह बिठा रहा हूँ पैराबोला। और पैराबोला को मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। पैराबोला होता क्या है? पैराबोला ओरिजिनली ये एक कर्व है, और ये कर्व बना कैसे, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? कोई न कोई इसके अंदर स्पेशलाइजेशन है, कुछ विशिष्टकरण है, इसलिए इसको लिया गया। इसमें दो वर्ड यूज करता है ये, एक तो एक फिक्स्ड लाइन और दूसरा फिक्स्ड पॉइंट। दो चीजों से ये स्टार्ट होता है, यानी एक फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड लाइन, सपोज ये आपके फिक्स लाइन हो गई, और एक फिक्स पॉइंट, सपोज ये पॉइंट ये हो गया। अब ये कह रहा है कि फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर जो सारे पॉइंट्स होते हैं, सारे बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं का बिंदु पथ परवलय होता है। ये फिक्स पॉइंट ये वाला, ये फिक्स लाइन। अब सपोज मैं इसको इससे मिला दूं और इसके अंदर एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो इसको और ये इक्वल है, जैसा ये कह रहा है कि फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से सेम डिस्टेंस वाले सारे पॉइंट्स का जो बिंदु पथ है वो परवलय होगा। तो इस तरीके से आपका अगला पॉइंट जो होगा वो यहां होगा इस प्रकार से, तो ये इस तरीके से चलेगा, फिर यहां अगला इस तरीके से, फिर ये चलेगा, ऐसे ही ये जो वापस थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इस तरीके से, ये यहां पर, फिर ये अगला पॉइंट यहां, ये इस तरीके से। तो ध्यान से अगर देखो तो ये जो आपके पाथ है, इन बिंदुओं का बिंदु पथ, ये आपके परवलय हो जाएगा, और ये परवलय का कहलाएगा शीर्ष। अब मैं इसको ओरिजिनल शेप में ले आता हूं। ये आपके एक्सेस हो गए, एक्स डेज, वाई एंड वाई डेज। ये जो फिक्स लाइन है इसको कहा जाता है डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि नियता, इसको नीता कहा जाता है। और ये फिक्स पॉइंट है, ये कहलाता है फोकस, और इसको कहते हैं नाभि। ये दोनों ही चीजें याद रखें आप। और अब मैं धनाधन इस पे आ जाता हूं, बिना किसी लाग लपेट के। इस फिक्स पॉइंट को हमेशा एस लिखा जाता है, और ये डिस्टेंस और ये अगर फिक्स है, बराबर है, सपोज मैं इसको भी ए और इसको भी ए मान लेता हूं, तो इस एस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A0,
और इसको मैं इस एस से एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, जीवा ले लेता हूं। इस जीवा को कहा जाता है एल एस एल डेस, और ये कहलाता है नाभिलंब। थोड़ा तिरछा हो गया है, ये एकदम सीधी लाइन है, ठीक है। हालांकि ये जीवा है पर ये लंबवत होगी तभी ये आपके नाभिलंब कहलाएगी। तो अब यहां पर कोई पॉइंट आप P ले लें और इसके कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई ले लें, ठीक है। और ये जो है इस नीता से यहां पर इसको आप M नाम दे दें, भले इसको ले भले इसको ले, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब यहां पर ये S, ये P और ये M, मैंने जो मानक समीकरण लिया है द्विघात समीकरण का मानक रूप, जिसमें ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और इसके अंदर जो डेल्टा लिया था, डेल्टा क्या था, abc माइनस 2fgh माइनस f स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, ये डेल्टा था। तो परवलय की बात करेंगे तो ये सब लेने से पहले आप ये चीज पहले ही तय कर लें कि परवलय के लिए ये होगा। और दूसरी बात जो है एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा। आपको याद होगा सर्कल के अंदर भी हमने ऐसे लिया था, सर्कल में ये कंडीशन थी और यहां पर एच 0 था सर्कल में और ए इक्वल टू बी था, पीछे आप देखना मैंने बता रखा है। तो ये पैराबोला के लिए हो गया, ये जो कर्व है ये उसी से बना है। अब मैं इस पे आ रहा हूं, तो यहां पर ये एस पी इक्वल टू पी एम है डेफिनेशन से, और एस पी ओरिजिनली ये एस पी इक्वल टू ई डॉट पी एम होता है। लेकिन पैराबोला के लिए जब जब पैराबोला पढ़े तो पैराबोला के लिए ई की वैल्यू याद रखें 1। अब ये ई क्या है हम बाद में बात करते हैं। अब ध्यान रखें पैराबोला के लिए ई इक्वल टू 1 है, सर्कल के लिए ई इक्वल टू 0 था, 0 यहाँ 1, तो इसलिए मैं अब ई को हटा दूं। अब मैं क्या करूं कि ये एस पी दोनों तरफ में स्क्वायर कर दूं। ये एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना, एस पी इक्वल टू पी एम डेफिनेशन से। तो एस पी स्क्वायर मतलब x माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू पी एम। ध्यान रखना ये a के इक्वल है, तो m के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस ए 0। तो ये pm क्या हो जाएगा, x प्लस ए होल स्क्वायर और y माइनस 0 होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ y माइनस 0, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके, देखो x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना एक गड़बड़ हुई है, a 0 नहीं होगा p के, x तो हो जाएगा a और ये हो जाएगा आपके y, क्योंकि p जो है ये y कोऑर्डिनेट है। तो उस केस में यहां पर आप इसको y लिख दें तो आपके ये पूरा जो खत्म हो जाएगा और यहां पर ये ओनली ए स्क्वायर बचेगा। अब ये आपके कैंसिल और इधर ए स्क्वायर कैंसिल, तो आप देखो फाइनली जो आंसर आ रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हमारे इस पैराबोला का मानक समीकरण है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ध्यान से देखना, इसके अंदर ओनली हमें a पता होना चाहिए कि ये a क्या है। a मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट्स या इसमें से कुछ भी। तो अब मैं इसके बारे में जो जनरल जानकारियां होनी चाहिए मैं वो सब डाल रहा हूं। परवलय का मानक समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस परवलय की बात कर रहा हूं मैं। ये भी 4 तरह के होते हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट में मैं इसकी बात कर रहा हूं। सेकंड नियता का समीकरण वो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए। ये जो फिक्स लाइन की बात कर रहा मैं वो डायरेक्ट्रिक्स थी, नियता डायरेक्ट्रिक्स या फिर नियता। तो ये इसका इक्वेशन होगा
x इक्वल टू माइनस ए। वो कैसे? क्योंकि ये दोनों डेफिनेशन में था कि ये इक्वल टू ये, तो उस केस में ये x इक्वल टू माइनस ए हो गया, सीधी सी बात। फिर तीसरी बात आती है इसके अंदर फोकस, मतलब नाभि, याद रखें ये होता है A0। फिर आता है इसके अंदर LS यानी कि ये आ रहा है लेटस रेक्टम, नाभिलंब का इक्वेशन, या सॉरी की लंबाई, लेटस रेक्टम, याद रखें आप, ये होता है LS इक्वल टू इसके अंदर 4a। इसकी जो लेंथ है वो 4a हो जाएगी। एक बात और बता दूं मैं कि ये पूरा 4a है, इट मीन्स ये कितना हुआ, ये इसके अंदर चलो और कुछ बाकी हो तो देख लें, एक और बाकी थी इसके अंदर बात, पांचवा, इसका जो शीर्ष वो होगा A00। यहां इसको हमेशा पैराबोला के लिए ए से लिखा जाता है। ए इसका वर्टेक्स है, शीर्ष, जनरली हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं 00। अभी यहां पर 00 है, लेकिन ये क्या अपनी प्लेस बदलता रहता है, शिफ्ट होता रहता है, तो इस वजह से इसको ए लिखा है, ओरिजिन नहीं लिखा है। तो ये इसका शीर्ष हो जाएगा A00। फिर इसके अंदर खास बात जो 6 वाला है टॉपिक, वो है अक्ष कौन सी होगी, अक्ष यानी कि एक्सेस, एक्सिस, ये हो जाएगा हमारे, क्योंकि ये जो पूरा है ये एक्स एक्सेस पर है, तो उस केस में इसको एक्स एक्सेस माना जाएगा। ये एक पैराबोला के बारे में सारी बातें जानकारी में होनी चाहिए। बेसिक परवलय का जो मेन पार्ट है, उस मेन पार्ट के अंदर क्या है, अब आपको मैंने बता दिया, जब आपके परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा, ये कब होगा, जब आपके परवलय में, ये आपको पता है ओरिजिनल परवलय है, ये इसका वर्टेक्स मतलब शीर्ष, ये इसका L डेज और इसके कोऑर्डिनेट A0, और ये आपके क्या हो गई डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस का a, नियता का समीकरण, ठीक है। और ये इसका x एक्सेस हो गया, ठीक है। तो और नाभिलंब की लंबाई ये हो जाएगी। मतलब पहली बात, मानक समीकरण क्या हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। दूसरा नाभिलंब क्या हो गया, नाभिलंब की लंबाई ध्यान रखना वो हो गई 4a। और अगर समीकरण कहा जाए नाभिलंब का समीकरण, तो वो x इक्वल टू a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है। फिर तीसरा फोकस जो है वो क्या हो जाएगा, नाभि मतलब फोकस का मतलब नाभि, वो A0 और अक्ष x अक्ष हो गया, ठीक है, और शीर्ष a हो गया। मैं मेन बात ले रहा हूँ। अब देखिए आप नंबर 2, अब आपके परवलय, अगर इसको मैं ले लेता हूँ x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, देखिए मैंने चेंज कर दिया। इस केस में आपके जो परवलय होगा वो इस तरीके से होगा, और उस केस में वर्टेक्स ये हो जाएगा जो अपनी जगह ही है, और ये आपके हो जाएगी नाभिलंब L डेज, और S के कोऑर्डिनेट अब चेंज हो जाएंगे। S क्योंकि y अक्ष पे आ गया है, तो S के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और A। और नियता इधर थी, तो नियता जस्ट इसके नीचे चली जाएगी, और ये हो जाएगा नियता का समीकरण y इक्वल टू माइनस a। नाभिलंब की लंबाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। फिर नियता का समीकरण बदल गया, और इधर यहाँ आते ही नाभिलंब का जो समीकरण बनेगा वो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू a। ये नाभिलंब का
समीकरण बन जाएगा। फिर तीसरी बात देखिए, ये दोनों मेन है, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। फिर तीसरी बात आती है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो यहाँ फर्क क्या पड़ा है? कुछ नहीं, परवलय ये बन जाएगा, ये आपके नाभिलंब, इसको आप एज इट इज लिख दें, ये आपके वर्टेक्स ए, एस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -a0 बन जाएगा, और नियता आपकी बार चली जाएगी इधर। तो जैसे ही नियता इधर आई धनात्मक दिशा में, तो ये x इक्वल टू पॉजिटिव हो गया, तो नियता का समीकरण की बार क्या हो गया? x इक्वल टू a। और नाभिलंब का लंबाई तो 4a रहेगी, ये भले किधर भी घूम जाए लंबाई 4a ही रहेगी, लेकिन इसका जो समीकरण बनेगा वो क्या बन जाएगा? x इक्वल टू -a, क्योंकि इधर है इसलिए। समीकरण और लंबाई दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर जो चौथा पार्ट है वो है आपके, ये आपका परवलय, ठीक है, और ये आपके जो नियता हो जाएगी, तो ये तो आपके ओरिजिनल एक्सेस हो जाएंगे, वाई डेज, ये आपके नाभिलंब एलएस एल डेज, और ये वर्टेक्स, और नियता का जो समीकरण बनेगा, क्योंकि ये y की दूरी है, तो ये y इक्वल टू प्लस का a हो जाएगा। ऊपर था प्लस का है, नीचे था तो माइनस का है। और s के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, नाभि के नियतांक, नाभि के जो निर्देशांक है वो 0 और -a हो जाएंगे। ये अपने चारों तरह के पैराबोला, जो मानक समीकरण है परवलय, चारों तरह के परवलय जो मानक समीकरण है, ये आपको चारों को इस तरीके से याद रखना है। अगर आपके पास में a है, a गिवन है कहीं पर भी, तो आप आराम से किसी का भी समीकरण ज्ञात कर सकते हो। फिर ये तो चारों पैटर्न हो गए। अब मैं बात कर रहा हूँ, एक खास बात और रह गई कि जो नाभिलंब है उसके अंदर 2 पॉइंट आ रहे हैं, L व L डेज के निर्देशांक। ये L और L डेज के निर्देशांक क्या होंगे, मैं वापस यहाँ पर आना चाहूँगा। आपको मालूम है कि ये पूरी नाभिलंब की लंबाई 4a है, मतलब ये कितनी हो जाएगी? 2a। तो L के जो कोऑर्डिनेट हैं वो बन जाएंगे, x और y का मान हो जाएगा 2a। अब मैं ये जो मान है, क्योंकि L नाभिलंब पर तो है, लेकिन ये L परवलय पर भी है, तो परवलय के जो मानक समीकरण है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मैं इसके अंदर y का मान 2a रख दूं, तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर 4ax। तो इससे आपके x इक्वल टू क्या आ गया? a। मतलब L के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे? ये लिख लेता हूं मैं, L के हो जाएंगे a और 2a। फिर दूसरी चीज जो है वो है आपके L डेज। तो यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं, L डेज नीचे आ रहा है, तो सेम a तो पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। परवलय में एक जो कॉन्सेप्ट और है वो है इसकी द्विकोटि, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है वो आप देखें, इसके अंदर परवलय की द्विकोटि यानी कि डबल ऑर्डिनेट। मैं आपको बता दूं कि जो हम परवलय लेते हैं, ये परवलय, इस परवलय का अक्ष कौन सा है? एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष के लंबवत जितनी भी जीवाएं खींची जाएगी, लंबवत जीवाएं कैसे? जैसे ये जीवा हो गई, अक्ष के लंबवत होनी चाहिए 90 डिग्री, ये जीवा हो गई लंबवत जीवा, और यूं आते आते आपको पता है कि ये एल एस एल डेज जिसके कोऑर्डिनेट a0 है, तो उस केस में एस एल एस एल डेज अगर यूं करते करते आए, तो ये जो सारी जो लंबवत जीवाएं हैं ये कहलाती है परवलय की
द्विकोटि, डबल ऑर्डिनेट। तो हम ये कह सकते हैं कि एल एस एल डैश जो नाभिलंब है वो नाभिलंब भी अपने आप में क्या है, परवलय की द्विकोटि है, ध्यान रखना। तो इसको भी हम डबल ऑर्डिनेट या द्विकोटि कहेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है।